हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपने पढ़ रहे थे रक्त वाहिनियों के बारे में। किसी टेक्निकल एरर के कारण जो लास्ट पार्ट था वो वीडियो का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अपने धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ चुके थे। तीसरा जो पार्ट था वो था केशिकाएं। तीसरी जो रुधिर वाहिनी है, रक्त वाहिनी है, वो कौन है? केशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। देखो दोस्तों, कैपिलरीज की खोज किसने की? सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की? मार्सेलो मेलपिगी ने। इसकी खोज किसने की? मार्सेलो मेलपिगी ने। अब देखो दोस्तों, ये है क्या चीज, या ये कहाँ पाई जाती है? उपस्थिति कहाँ है इसकी? उपस्थिति या स्थिति अपने बोल सकते हैं। कहाँ पाई जाती है ये? ऊतकों की सतह पर उपस्थित। कहाँ पाई जाती है ये? ऊतकों की सतह पर उपस्थित। अब देखो ये क्यों पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, जो धमनी और शिराएं हैं वो दोनों बड़े साइज की पाइप हैं, नलिकाएं हैं, वो अंगों में जा सकती हैं। अब आपको पता है भी अंग जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर बने हैं। ऊतक इतने छोटे होते हैं कि वहां धमनी शिराएं जैसी बड़ी नलिकाएं नहीं जा सकती। तो धमनी और शिराएं क्या करती है? खुद को छोटी छोटी शाखाओं में, बिल्कुल बारीक नलिकाओं में बांट लेती है, विभाजित कर लेती है। इन बारीक या पतली शाखाओं को, नलिकाओं को क्या बोलते हैं? केशिकाएं कहते हैं, जो आसानी से कहाँ पहुंच जाती है? ऊतक के पास पहुंच जाती हैं। अब देखो दोस्तों, इनमें रुधिर की मात्रा कितनी होती है? रुधिर की मात्रा मैंने आपको बताया था भी धमनी में कितना रुधिर था? पूरे रुधिर का कितना था? लगभग 15%। शिरा में कितना था? 64%। इनमें रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 7%। पूरे शरीर का जो रुधिर है उसका 7% रुधिर किसमें मिलता है? केशिकाओं में मिलता है। अब देखो दोस्तों, ये जो केशिकाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। केशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली जो केशिका है उसका नाम है धमनीकीय या धमनिका, जिसको मैंने बोला था धमनीकीय केशिका। इसको आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आर्ट्रियोल कहते हैं। जब अपने धमनी शिरा में अंतर पढ़ा था वहां मैंने बताया था। देखो इसका क्या काम है, धमनी का काम क्या होता है? पहले इसका देखो पूरा कंसेप्ट समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये धमनी आ रही है। अब धमनी आ रही है तो इस धमनी में क्या होगा? शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर का मतलब इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन गैस, और क्या होगा? सारे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा देने आ रही है। अब धमनी को पहुंच अंग में आ गई। अब अंग में अंदर जो ऊतक है वहां पहुंचना है, तो ये वहां पहुंच नहीं सकती, तो बिल्कुल बारीक शाखाओं में बट जाएगी। बिल्कुल बारीक शाखाओं में, मैं एक ले रहा हूं, ऐसी बहुत सी शाखाएं होगी, बिल्कुल बारीक शाखा में बंटेगी। तब इसे अपने क्या बोलेंगे? धमनिका। क्या बोलेंगे इसे? धमनिका। और ये धमनिका सारी किस में खुलेगी? जाके सारी की सारी धमनिकाएं किस में खुल जाएगी? केशिका में, कैपिलरीज में। और अब देखो ये धमनिका अंदर आ रही है तो कौन सी धमनिका हुई? धमनिकीय केशिका हो गई। ये यहाँ आएगी, यहाँ ऊतक हैं सारे के सारे। इन ऊतकों को क्या देगी? ये ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ देगी। अब जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी ऊतक को, तो ऊतक में जो कोशिकाएं हैं वो इस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज टूटेगा। ये अपने पढ़ेंगे श्वसन चैप्टर में। ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनेगी? CO2। CO2 बनते ही रुधिर क्या हो जाएगा? अशुद्ध, और CO2 बन जाएगी और कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बन जाएंगे। अब इनको यहाँ से ऊतक से निकालना है, तो आपको पता है निकालने के लिए बिल्कुल बारीक नलिका कौन सी होती है? शिरिका। कौन सी होती है? शिरिका, जिसे वेन्यूल बोलते हैं। ये क्या करेगी? इस CO2 को और जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको यहाँ से निकालेगी और निकाल के किस में डाल देगी? शिरा में। किस में डाल देगी? शिरा में। यानी कौन सा रुधिर वापस लाया जा रहा है यहाँ से? अब अशुद्ध रुधिर, और इसमें क्या उपस्थित है? CO2। सारी शिराएं इसको किस में डालेगी? बाद में
महाशिरा में। किस में डाल देगी? महाशिरा में। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है इनका भी, ये तीनों आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है। तो देखो दोस्तों, धमनिकीय केशिका क्या काम करती है? पोषक पदार्थों व ऑक्सीजन को उत्तकों में लेकर जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को कहाँ लेके जा रही है? धमनी से आगे कहाँ लेके जा रही है? उत्तकों में लेके जा रही है। यानी ये उत्तक और धमनी के बीच में काम कर रही है, या मैं कह सकता हूं उत्तक और रुधिर के अंदर जितना भी मटेरियल है उनके बीच में काम कौन कर रही है? केशिका काम कर रही है। अब देखो दूसरी जो है वो कौन सी है? शीरीकीय या शीरीका बोल सकते हैं, केशिका। शीरीकीय केशिका जिसको अपने वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्यूल। अब इसका काम क्या होगा? ये क्या कर रही है? देखो उत्सर्जी पदार्थों, कौन से पदार्थों को? उत्सर्जी पदार्थ जो हैं, उत्सर्जी पदार्थों व कौन सी गैस को? CO2 को उत्तकों से लेकर आती हैं। लेकर कहाँ आएगी? महाशिरा में। महाशिरा फिर हृदय में डालकर इनको क्या करवाएगी? इन अशुद्धियों को क्या करवाएगी? शुद्ध करवाएगी। ये है केशिकाओं का कंसेप्ट। खोज किसने की? मार्सेलो मेलपिगी ने। कहाँ होती है? उत्तकों की सतह पर। धमनी और शिराओं का ही मॉडिफाइड रूप है। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, उत्तक तक पहुँच नहीं सकती। तो उन्होंने एग्रीमेंट किससे कर लिया? केशिकाओं से। भाई साहब हम नहीं जा सकते, तुम जाओ और तुम ही लेके आओ अंदर से उत्तक से। तो ये दो रूपों में पाई जाती है, धमनिकीय और शीरीकीय। धमनिकीय अंदर लेके जाएगी पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को, शीरीकीय अंदर से मटेरियल को वापस लेके आएगी। देखो दोस्तों, मैंने एक पहले टॉपिक करवाया था तुम्हें रुधिर स्कंदन, तो आप ध्यान रखना, वहां मैं बताना भूल गया था आपको। रुधिर स्कंदन का प्रमुख आयन कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो रुधिर स्कंदन का प्रमुख आयन है कैल्शियम आयन। कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रुधिर स्कंदन में कैल्शियम आयन भाग लेता है। ये अपने आज पढ़ा दोस्तों रक्त वाहिनियों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।